मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत जैसा कि आज आप लोग हिंदी पद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड का अध्ययन कर चुके हैं आप लोग, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। पद की पंक्तियां इस प्रकार हैं। उधौ तुमहो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। बच्चों, यह पद कृष्ण काव्य धारा के सर्वोच्च कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने इस पद में गोपियों ने उद्धव की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उन्हें भाग्यशाली बताया है। उन्होंने सगुण प्रेम पथ की गंभीरता प्रकट करते हुए अपनी दृढ़ता प्रदर्शित की है। कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई प्रेम भावना जागृत नहीं होती। अपरस का अर्थ होता है अछूता, तगा यानी बंधन, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का अर्थ होता है पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, और देह यानी शरीर, दागी यानी दाग या धब्बा। कह रहे हैं कि तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं है। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बे को से बचा रहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी उनसे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार की जल की मटकी में तेल की बूंद भरी रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है, उसी प्रकार ऐ उद्धव, तुम भी कृष्ण के संग रहकर उनसे अछूते रहे हो। गोपियाँ आगे कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। तुमने कभी प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। प्रीति नदी यानी प्रेम, प्रीति यानी प्रेम होता है, पाँव यानी पाँव, बोरियों यानी डुबाया, दृष्टि न रूप परागी, परागी यानी मुग्ध हुई। आगे कहती हैं कि यह अच्छा ही है कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा है, न ही तुम्हारी दृष्टि रूप सौंदर्य किसी पर मुग्ध हुई है। हम आगे कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यह तो हम अबला गोपियाँ हैं जो भोली भाली हैं, कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं। बच्चों, इस संपूर्ण पद में उपमा और दृष्टांत अलंकार है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, और पुरैन पात यानी प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सब भाषा सरल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।